नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक बसंत के अध्याय 7 क्या निराश हुआ जाए का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप यहाँ पर इस चित्र में विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र देख रहे हैं। इन समाचार पत्रों में अलग अलग प्रकार की खबरें हमें पढ़ने को मिलती है। इन खबरों में कई खबरें ऐसी भी होती हैं जो झूठी होती है। तो क्या इन खबरों को पढ़कर हमें निराश होना चाहिए? आज हम इसी के बारे में इस पाठ में अध्ययन करेंगे। मेरा नाम ब्रिजसुधा शर्मा, मेरे साथ हैं अरुणा अरोड़ा। तो बच्चों, अध्ययन शुरू करते हैं। पाठ का सारांश। प्रतिदिन समाचार पत्र ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी तथा भ्रष्टाचार से भरे रहते हैं। ऐसा लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। कोई व्यक्ति कुछ भी कार्य करे, लोग उसके दोष देखने लगते हैं। अर्थात जो कुछ नहीं करेगा वही सुखी रहेगा। तो बच्चों, हमने पढ़ा आज के समय में ईमानदार व्यक्ति बहुत कम है और सभी एक दूसरे से ठगा हुआ महसूस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेखक का मन समाचार पत्रों की खबरों के कारण बैठ सा जाता है, परंतु लेखक को उनके साथ हुए संस्करण में ऐसा भी उजागर होता है कि दुनिया से सच्चाई व ईमानदारी लुप्त नहीं हो सकती। एक सफ़र में जब लेखक अपनी पत्नी व बच्चों के साथ थे तो उनकी बस ने रात्रि 10 बजे एक निर्जन स्थान पर गंतव्य पहुंचने से पहले ही जवाब दे दिया। तब उस बस का कंडक्टर एक साइकिल लेकर चुपचाप वहाँ से चला गया और ड्राइवर भी डाकुओं का साथी लग रहा था। तो बच्चों, हमने यहाँ पढ़ा कि लेखक अपने बच्चों व पत्नी के साथ बस से सफ़र कर रहा था। रास्ते में बस खराब हो गई और उस बस का कंडक्टर भी साइकिल लेकर वहाँ से चला गया और बस का ड्राइवर भी
डाकुओं की तरह दिखाई दे रहा था। आगे बढ़ते हैं। बस के अन्य यात्री उससे मारपीट का प्रयास करने लगे। वह ड्राइवर गिड़गिड़ाने लगा। तब लेखक, जो अपने पत्नी, बच्चों के भोजन पानी व सफ़र के कारण दुखी थे, फिर भी उन्होंने ड्राइवर को बचाने का प्रयास किया और सबको ढाढ़स बंधाया। तो बच्चों, यहाँ हमने देखा कि लेखक बस के खराब हो जाने के कारण अपनी पत्नी व बच्चों के भोजन पानी के लिए बहुत चिंता में था और अन्य यात्री ड्राइवर से मारपीट कर रहे थे। तो लेखक ने अन्य यात्रियों को समझाया। आगे बढ़ते हैं। तभी सबने देखा कि कंडक्टर एक खाली बस लेकर और बच्चों के भोजन पानी की भी व्यवस्था करके आ रहा था। सबने कंडक्टर से माफ़ी मांगी और आगे का सफ़र तय किया। ये सब देखकर ही लेखक को विश्वास है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मानवता समाप्त नहीं हुई है। लोगों में दया भाव आज भी जिंदा है। तो बच्चों, यहाँ हमने देखा कि जब अन्य यात्री ड्राइवर से मारपीट कर रहे थे और लेखक उनको समझा रहे थे, तभी कंडक्टर एक दूसरी खाली बस लेकर और उनके भोजन पानी की व्यवस्था कर वापस आ रहा था। तब सभी ने कंडक्टर से माफ़ी मांगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम अध्याय से संबंधित शब्दार्थों को पढ़ेंगे। शब्दार्थ शब्द है प्रतिदिन, अर्थ होगा रोजाना। शब्द है उजागर, अर्थ होगा प्रकट करना। शब्द है गंतव्य, अर्थ होगा स्थान जहाँ किसी को जाना हो। अर्थात जब किसी को किसी स्थान पर पहुंचना होता है तो उस पहुंचने वाले स्थान को गंतव्य कहते हैं। अगला शब्द है लुप्त, अर्थ होगा गायब। अगला शब्द ढाढ़स, अर्थ होगा दिलासा, धीरज। अगला शब्द गिड़गिड़ाना, अर्थ होगा मिन्नतें करना। अगला शब्द निर्जन, अर्थ होगा सुनसान।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, इस समय सुखी वही है जो। बच्चों, यहाँ पर उत्तर के लिए हमारे सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कुछ करता है, दूसरा विकल्प कुछ नहीं करता है, तीसरा विकल्प सब कुछ करता है और चौथा विकल्प कुछ कुछ करता है। तो सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2, कुछ नहीं करता है। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, क्या लेखक के अनुसार मन को निराश होने की ज़रूरत है? विकल्प 1, हाँ। विकल्प 2, थोड़ा। विकल्प 3, नहीं। और विकल्प 4, कभी कभी। तो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प 3, नहीं। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, लेखक के अनुसार आज के समाचार पत्रों में क्या नहीं है? विकल्प 1, ठगी। विकल्प 2, भ्रष्टाचार। विकल्प 3, सच्चाई। और विकल्प 4, तस्करी। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3, सच्चाई। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 4, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है? उत्तर है समाचार पत्रों में भरी ठगी, डकैती व चोरी की खबरों के कारण लेखक का मन बैठ जाता है। आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न 5, बस का कंडक्टर साइकिल लेकर कहाँ चला गया था? उत्तर होगा बस का कंडक्टर साइकिल लेकर बस अड्डे से दूसरी अच्छी बस लेने चला गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, जब कंडक्टर वापिस आया तो सब यात्रियों ने क्या किया? उत्तर है जब कंडक्टर वापिस आया तो सब यात्रियों ने उससे माफ़ी मांगी और आगे का सफ़र किया। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने यहाँ पर अध्याय क्या निराश हुआ जाए का अध्ययन किया। आप लोग घर पर रहकर इस अध्याय के प्रश्नोत्तरों को अपनी नोटबुक में लिखें और बार बार प्रश्नोत्तरों को याद करें एवं लेखन का अभ्यास करें। धन्यवाद।